बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वकार। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मौजूदा हुकूमत के हवाले से आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब से ये 18 माह हो गए हैं हुकूमत संभाली है तो महंगाई पे कंट्रोल नहीं पाया जा रहा। तो इसी तरीके से देखा जाए अवाम बहुत सी तंग पड़ गई है। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी महंगाई के हवाले से भी, और एक हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लवर हैं और यूथ विंग के जो नौजवान हैं वो हमारे आज मेहमान हैं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और यूथ के सीनियर रहनुमा ने, जिन्होंने तकरीबन पार्टी में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारे बड़े प्यारे से चाहने वाले जनाब चौधरी सुबहान असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लवर हैं, आप यूथ के एक रहनुमा भी हैं, तो आपने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यों ज्वाइन की और कब से की, ये थोड़ा सा मुझे बता दें। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 से, जिस टाइम आई थिंक मेरी एज उस टाइम 9 to 10 ईयर होगी, फ्लैग लगाता था पाकिस्तान का एक साइड पे पीटीआई का, क्योंकि 2013 में इलेक्शंस भी चल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दादा को भी जो है काफ़ी आप एक्टिव है वो पॉलिटिक्स में, आपने देखे होंगे, आप तो खैर वाकिफ़ हैं उनसे। तो लेकिन मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहता हूँ कि पीटीआई का वो दौर मैंने जब 13 में देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि आई थिंक ये ऐसी पार्टी है जिसको ज्वाइन करने से यूथ को और मुस्तकबिल में आने वाले नौजवान को फ़ायदा होगा। तो 2013 से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी इंशाल्लाह हम ना पीटीआई का साथ छोड़ेंगे और इसमें हम अपनी जान की बाजी दे देंगे। आपने कहा कि अपनी पार्टी के लिए जान की बाजी भी लगा देंगे। अब हमने इसमें कोई शक नहीं, आप बच्चे हैं, आपने प्रमोट किया, आप इकट्ठे हुए, लेकिन कौन सा आपने ऐसा काम किया जिससे अभी तक भी वहाँ तो अवाम महंगाई के लिए रो रही है, तो यहाँ आप कहते हैं कि हम पार्टी के लिए जान भी देंगे। तो पार्टी के बहुत से रहनुमा आपसे मोहब्बत करते हैं, तो क्या वजह क्या हो सकती है, थोड़ी सी मुझे। मैं ये समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, एक तरफ महंगाई का और दूसरी तरफ लवर्स का। देखें जी, आप महंगाई को एक पॉइंट ऑफ व्यू पे साइड पे रखें। आपको मैं पनाहगाह की मिसाल देता हूँ। एक गरीब घराने का एक बच्चा, जिसका मैं कल भी इंटरव्यू देख रहा था, तो एक निजी चैनल ने लिया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू में उस बच्चे से क्वेश्चन हुआ कि आपको पेट भर के खाना मिलता है। उसने पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, और वो कहता है मुझे इमरान खान साहब को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे पेट भर के खाना मिलता है, मैं घर वालों के लिए भी लेके जाता हूँ, और जो सा है मुझे जो सा है कोई रोक टोक नहीं है। आप एक लाइन्स हैं उसमें जाके आराम से आप जो सा है एक निज़ाम है, एक सिस्टम चल रहा है जिसके तहत। और इसके अलावा आपका एक मैं क्वेश्चन भी दोबारा लेता हूँ, लेकिन मैं ये एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि सेहत इंसाफ कार्ड, जिसकी बहुत बड़ी सहूलत है एक गरीब आदमी, एक गरीब आवाम के घराने को, कि जो है वो मुफ्त इलाज करा सकता है। इसमें काफ़ी सारे 14 लाख से प्लस जो है इसमें आप इलाज करा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी सहूलतें खान साहब ने दी हैं, और बाकी तो आप दूसरी तरफ पिछली आने वाले हर दौर में महंगाई आई है, लेकिन थोड़ा सा सब्र का दामन ना छोड़ें, थोड़ा सा हिम्मत रखें। मैं यही समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद है खान साहब से कि वो आने वाले दौर में एक अच्छा लाए अमल लाएंगे। आप लाए अमल की बात किया है, आप मुझे बताएं खान साहब, आप नौजवानों के लिए वो कौन सा लाए अमल लेकर आ रहे हैं जिससे आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप उनके लिए वर्क कर रहे हैं, नौजवान वर्कर के लिए, नौजवान क़यादत के लिए, इसके हवाले से आप थोड़ा सा मुझे बताएं, आप किस नज़र से देखते हैं। एक नौजवान नस्ल और एक नौजवान यूथ की, एक नौजवान आदमी की यही कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आने वाले मेरे मुल्क को फ़ायदा हो। तो वो सोच हमसे पहले खान साहब ने हमें दे दी है कामयाब नौजवान प्रोग्राम, अच्छा, जिसकी 2 ओपनिंग हो चुकी हैं, तो तीसरी से चौथी ओपनिंग जो है कराची में भी हो गई है। मैंने खुद इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में उनके 2 प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक गरीब घर का बच्चा जब वो थोड़ा सा पढ़ जाएगा और लोन लेके जो है वो अपनी जो है एक गरीब घर का बच्चा जब
एक बच्चा लोन लेगा तो उसके पीछे पूरी फैमिली, एक बैकग्राउंड है, वो सारा पले पड़ेगा, और वो एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो बिला सूद है, उसमें कोई सूद भी नहीं। क्या चू साहब आप समझते हैं कि ये मेरिट पे काम होगा? ये बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम किया है, हमें खुशी है। फर्स्ट जो सा खान साहब ने हमें भी, जब हमारी भी बात होती थी, वो ये कहते थे मेरिट फर्स्ट है, सेकंड बाकी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह उन्होंने अभी मेरिट पे शुरू किया है, 18 से आई थिंक प्लस एज है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है एक नौजवान नस्ल के लिए, एक गरीब घर के बच्चे के लिए। चू साहब बिल्कुल ये आपकी बात सही है, ये अच्छा इक़दाम इमरान खान साहब ने उठाया है। थोड़ा सा आपसे पहले भी आपने कहा था कि महंगाई को एक थोड़ा सा आप क्या समझते हैं, आप बहुत सा वर्क कर रहे हैं, तो अवाम तो आपसे यही मुतालबा कर रही है कि हमने खान साहब को वोट दिया, हमने खान साहब को सपोर्ट की, हमने सब कुछ छोड़कर खान साहब का साथ दिया, तो महंगाई तो थोड़ी सी तो बढ़ी है ना, आप तो समझते हैं। देखें जी, महंगाई हर दौर में हुई है, हर दौर में महंगाई हुई है, लेकिन एक तरफ आप करप्ट हुकूमत की बात करें, जो बैक हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो किया है वो अवाम के सामने है, और अवाम ने एक एतबार में इमरान खान साहब को वोट दिया है, और खान साहब पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, वो अपने लिए नहीं, वो आने वाले दौर के लिए सोच रहे हैं, वो उस मुस्तकबिल और उस नौजवान के लिए सोच रहे हैं जिसकी सोच अभी तक हमने सोची नहीं। खान साहब वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे दौर में एक नौजवान को काम देने वाली हैं, वो चीज़ें हैं जो हम जो है अपने आपको, मैं अब आपको ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो शेयर करूं तो आई थिंक टाइम ज़्यादा लगेगा। कुछ ऐसे सवालात अवाम ने उठाए हैं खान साहब से महंगाई के हवाले से, लेकिन खान साहब अपना वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ भी मंथ में इंशाल्लाह होगा। लेकिन हमारा नौजवानों का एक नज़रिया था कि हमने खान साहब को वोट दिया है, और इसलिए दिया कि पाकिस्तान जो सही हो जाए, थोड़ी सी उसमें करप्शन ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। अब पहले ही दिन तो कोई भी नहीं बन जाता हर चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा होपफुल रहें। जिस तरह खान साहब भी कह रहे हैं थोड़ा सा वेट करें, आप भी यूथ के हैं, ज़ाहिर लवर हैं, आपने ये भी इतराफ़ किया कि कुछ शिकायत हैं जिसमें महंगाई की खान साहब तक भी इतला पहुँची हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में क्या समझते हैं कि ये महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा? इंशाल्लाह जी ज़रूर। इस चीज़ के लिए मैं और किसी को नहीं अप्रिशिएट करता, सिर्फ खान साहब को करता हूँ, क्योंकि हमने वोट उनको दिए हैं। खान साहब अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो अपने लिए जो सा है वो अपने आप को सोच ही नहीं रहे, वो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। पहले पाकिस्तान में, बाद में सारा कुछ है। देखें, पाकिस्तान है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल, वो ख्वाब जो इल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने देखा था, जिसके लिए इतनी जंगें लड़ी गई। चूसब बिल्कुल आपने कहा कि कायद आज़म का, खान साहब ने भी यही कहा, इल्लामा इकबाल और कायद आज़म का नया पाकिस्तान आएगा, नए पाकिस्तान में नौकरियां मिलेगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी। बात फिर वही आ जाती है महंगाई पे ही, तो 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, इसमें भी अभी तक कोई वर्क आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप उन रहनुमाओं में बड़े क्लोज़ हैं, आप में पार्टी के हम देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव आपकी ज़्यादा हैं, आप उन रहनुमाओं से मिले हैं, जंगीर तरीन साहब से, और भी ऐसे में देखता रहता हूँ। तो क्या आप समझते हैं कि कोई ये वाकई प्रोग्राम होंगे इस हवाले से? देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि खान साहब इस हवाले से, खान साहब ने अभी तो ये कमेटियाँ बनाई हैं कि जो सा ये जो स्ट्रीट क्राइम और मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, इस पे खान साहब ने आईजी सिंध से भी मुलाकात की, आईजी जो है पंजाब से मुलाकात की है, और इंशाल्लाह हम देखें एक निज़ाम, एक सिस्टम तब ही चेंज होता है जब उसके लीडर ठीक हों। देखें, अब लीडर पिछली हुकूमतों की ऐसी मिसालें कि अब मुझे खुद जो है मैं समझता हूँ कि मैं उनकी ऐसी ऐसी बातें मैं जानता हूँ कि अब एक बच्चा जानता है कि कौन करप्ट है और कौन सही है। तो जो सब बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है कि बच्चा जानता है, लेकिन उन बच्चों को क्या कोई उनसे पैसे निकलवाएंगे खान साहब, उनको जेलों में डालेंगे, या यहीं कहानी बंद हो जाएगी? 2 साल तो गुजर गए हैं, तकरीबन होने वाले हैं, अभी तक तो वहीं काम रुका हुआ है ना जी। खान साहब हैं, फिर वो हिम्मत हारने वाले नहीं हैं,
लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर जाएं या कर दें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, आज है कल नहीं है, आज हम हैं कल नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी सोच देना चाहते हैं कि अपने यूथ को एक सोच मिली है, तो तब भी मैं इस मुकाम तक आया हूँ, इधर बैठा हूँ। तो उन्होंने एक आवाम को शोर दी है कि ये वे नहीं है, आपका ये वे है। उन्होंने अमेरिका छोड़ा, उन्होंने लंदन छोड़ा, वो पाकिस्तान में आए कि उन्हें पता था पाकिस्तान किस सूरत में जा रहा है। यहाँ पे तो इलेक्शंस की बारियां लगती थी, पीपल्स पार्टी PMLN, उसके बाद और पीपल पार्टी PML नून की आप बात कर रहे हैं, तो वो बीच में तो वो बंदे खान साहब ने वही रखे हुए हैं ना। देखें वो बात ठीक है, मैं आपके इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा राउंड करूँगा कि ये अब हमारे पास जो सा टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है हमारे पास, वो एक अच्छी अब टीम है जो वर्क कर रही है। अब देखें, आप किसी भी वज़ीर मुशीर किसी को भी आप चेक कर लें, वो जो सा है दिन रात सोता नहीं है, वो अपने वर्क पे लगा हुआ है, और खान साहब उसे वॉच कर रहे हैं। तो ISF के हवाले से आपके क्या किरदार है? तो ISF ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर मेंबर बनाया है, और ISF के लिए मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, और मुझे ये इज़्ज़त जो बख्शी है PTI में आने की इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने बख्शी है। और मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, और ISF के लिए हम अभी तो हमारे जो से चौधरी जुल्करनैन साहब हैं और चौधरी उमैर शौकत साहब हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं भी ले सका, मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की ISF के लिए। तो खान साहब ने भी ISF के लिए जो है काफ़ी अच्छे लाएमल लाए कामयाब नौजवान प्रोग्राम, और ऐसे 100 ऐसे प्रोग्राम अभी आ रहे हैं जो हाइड हैं। इंशाल्लाह कुछ डेज़ में वो पब्लिक हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब है जो सब आपने 2013 से 2020 हो गया है, तकरीबन काफ़ी लंबा अरसा आपने इस पार्टी में टाइम दिया है और टाइम दे रहे हैं। तो क्या आप ये कभी हम देखते हैं कि आप रावलपिंडी के हल्का कैंट के एरिए में भी आप वर्क लगे हैं, कर रहे हैं, उन बच्चों को दावतें दे रहे हैं, कभी क्योंकि हम सोशल मीडिया में और फेसबुक में आपको देखते रहते हैं। तो एक आपका हम ज़्यादातर तहसील गुजरखान में भी आप ये 2 जगह आप किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं? तहसील गुजरखान मेरा भाई हल्का है, और समझ लें कि हमारी आन शान जान मान और हमारा सब कुछ तहसील गुजरखान है। लेकिन मैं अब पिंडी के जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको भी कोशिश करता हूँ टाइम दूँ, क्योंकि गमी खुशी में लोग मुझे याद करते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि लोगों का एक देखें एक यूथ जो सा है सरमाया होता है एक कौम का, तो लोग मुझे याद करते हैं। तो फिर एक समझ लें कि कभी ऐसा होता है कि एक साइड पे हाज़िरी लगवाई, उधर से वापस पिंडी से आया, कॉल आ गई, फिर गुजरखान। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाना भी नहीं खाने का टाइम होता है, अक्सर ऐसा होता है घर जाके खाना खाना पड़ता है। जो सब आपको इस पार्टी से क्या बेनिफिट मिला है जो आप इतना वर्क कर रहे हैं? कहते हैं यूथ के लिए हम एक गुजरखान, एक पिंडी, और आप हर जगह पे, तो क्या आप कोई किसी मफाद के लिए लगे हुए हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मफाद की मुझे नहीं है, मुझे मखलूक के खुदा की खिदमत करनी है, और खिदमत जिसने की उसने सब कुछ पा लिया। और मैं ये समझता हूँ कि खिदमत करने से जितना सिला आपको मिलता है वो और किसी चीज़ में नहीं है, ना दौलत में है, ना शोहरत में है। आप खिदमत करें लोगों की। मैं तो कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कोई गरीब आदमी है, कोई मुस्तहिक आदमी है, उसकी मदद करें। ये नहीं कि बजाएगा अपनी सियासत चमकाएं, ये प्रोटोकॉल, ये नंबर प्लेट्स, मैं इस चीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं करता, और हमारे कायद इमरान खान साहब भी इस चीज़ को लाइक नहीं करते। अब लोग कहते हैं उन्होंने खान साहब ने प्रोटोकॉल रखा है, यार एज वो PM है, उनकी मजबूरी है। तो देखिए मैं इस चीज़ को, लेकिन PM साहब ने भी कहा था ना कि जिस तरह साबिक़ दौर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो गए, राजा परवेज़ अशरफ साहब हो गए, जब इतना प्रोटोकॉल होता था तो कहते थे तो हम भी इतना प्रोटोकॉल नहीं रखेंगे। तो ये तो उन्होंने खान साहब ने तो खुद ही बात की थी ना। देखें जी, प्रोटोकॉल इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं ये समझता हूँ कि प्रोटोकॉल एक ठीक है, एक लिमिट में रखें, सिक्योरिटी रखें, लेकिन ये तो नहीं कि अभी नवाज शरीफ के घर जो सा है 275 गार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं। यार जो सा है कोई खुदा का खौफ करो।
आप लोगों ने भी जो है कल अल्लाह को जवाब देना। क्या जवाब देंगे हम लोग कि ये इतनी सारी ज़िंदगी ये खान साहब वो तो चले गया ना, वो ज़ाहिर है मियाँ साहब तो बाहर चले गए हैं उनके पीछे घर में, लेकिन खान साहब ने भी सिक्योरिटी तो रखी हुई है ना। खान साहब की देखें वही सिक्योरिटी है जो उनकी ज़रूरत की है, बाकी उन्होंने फालतू ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई। जो रूट्स लगे हैं उनके लिए स्पेशल, वो आराम से अपने ऑफिस में आते हैं और पता भी नहीं होता वापस चले जाते हैं। जो सब आपने कहा कि रूट्स में आते हैं पता नहीं चलता है, तो मेरे पास टाइम ज़रा बहुत शॉर्ट है, बात करूँगा। लास्ट सवाल आप मुझे ये जवाब दे दें कि आप यूथ के रहनुमा हैं, यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि रावलपिंडी या तहसील गुजर खान, जिस तरह आपने कहा तहसील गुजर खान हमारा बाई हल्का है, बाई, तो क्या सियासी हवाले से कि मुस्तक़बिल में आने वाले वक्तों में कोई सियासत में मेन कोई आपने एंट्री इस तरह की डालनी है, जिस तरह हमारे मालूमात के मुताबिक आपके दादा अबू आपके नाज़िम रहे हैं, तो वो हमारे बड़े क्लोज़ और हमारे बड़े भाइयों जैसे थे, तो क्या सियासत में आप जब आए हैं तो क्या आपने कोई बलदियाती या कोई इलेक्शन ऐसा जहन में है कि लड़ना है अवाम के लिए, अहले इलाका से या पिंडी कैंट से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे टीचर और मेरे सब कुछ मेरे दादा अबू हैं, वो मुझे अच्छी गाइडलाइन हमेशा देते हैं। आपने खुद देखा है, मैं जिधर भी जाता हूँ हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होता है। जिसको बताते हैं यार ये हमारे दादा अबू हैं, तो वो एक दफ़ा मुड़ के आपको पता है देखते हैं ये आपके दादा अबू हैं, तो वालिद साहब तो आप ग्रैंडफादर, यस बिल्कुल। तो लेकिन मैं आपको ये पॉइंट लेना चाहता हूँ कि इलेक्शन और ये ओहदे, ये इलेक्शन जो सा है देखें जी वो आएगा तो इंशाल्लाह हम अपनी तैयारी में, और बुज़ुर्गों की मशावरत होगी और जैसा वो कहेंगे और पार्टी की मशावरत होगी। लास्ट सवाल है इसमें फिर एक कि पार्टी की मशावरत से क्या पार्टी को ये पैगाम पहुँचाएंगे कि बलदियाती इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने कहा था कि हम निचले तबके तक ये अवाम को लेकर आएंगे, उन्हीं को हम ये इख्तियारात देंगे, अभी तक तो कोई लाया अमल नज़र नहीं आ रहा है। देखें जी इंशाल्लाह हम होपफुल हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन ऐलान होगा, लेकिन इलेक्शन जो सा है एक आसान काम नहीं है कराना। अभी हम करप्ट बंदों को जो सा है साइड पे करें या इलेक्शंस कराएं। अब ये मैं आपको जवाब देता हूँ कि करप्ट बंदों को जो सा है हम जो सा उन्हें कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शंस आएंगे तो एक तारीखी इलेक्शन होगा और यूथ उसमें अहम किरदार अदा करेगी। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे हमारे आज के जो मेहमान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यूथ के एक सीनियर रहनुमा चौधरी सुभान असलम साहब, इनकी आपने बातें सुनी हैं। इंशाल्लाह हम ज़िंदगी रही तो कल एक नए चेहरे के साथ हाज़िर होंगे। चौधरी वक़ार को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।